न्यूज टाउन ऑफ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे दिल्ली में हुए धमाके से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स की। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मामले में बड़ी अपडेट क्योंकि सामने आई है। एजेंसियों के निशाने पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी लगातार बनी हुई है। यूनिवर्सिटी फाउंडर जावेद अहमद भी जांच एजेंसियों के रडार पर मौजूदा वक्त में बने हुए हैं। जावेद के चैरिटेबल ट्रस्ट में परिवार को सदस्य बनाया गया। अब इस बात को लेकर तमाम जो एजेंसीज है वो जांच पड़ताल कर रही है। दुबई में रहने वाली एक रिश्तेदार भी इस यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी बताई जा रही है। वही यूनिवर्सिटी के संचालन में विदेशी फंडिंग की भी जांच पड़ताल की जाएगी, यानी कि फॉरेन इंटरफेरेंस कितना है, मनी ट्रेल कैसे हुआ है, इसको लेकर जितने भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसकी तह तक जाने के लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। इंटरनेट से लगातार जो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई डिटेल्स हैं वो मौजूदा वक्त में हटाई जा रहे हैं। कैंपस में पुलिस से लेकर एनआईए, एसटीएफ और एनएसजी के पहुंचने के बाद मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट भी बंद कर दी है ताकि कोई भी जो इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है उसको ना जुटा सके। साथ ही इंटरनेट से यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई डिटेल्स हटाई जा रही हैं, जिससे कि सुरक्षा एजेंसियों का शक और ज्यादा गहराता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये सब कुछ सुरक्षा एजेंसियों के बिना बताए उनको किया जा रहा है, ये जानकारी मिली है। वहीं आखिरकार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद का बैकग्राउंड क्या है यह भी आपको बता देते हैं, क्योंकि कई सारे ट्रस्टीज होने के रिश्तेदारों की बात सामने आ रही है। ऐसे में कौन है ये जावेद, ये जान लेते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक का पूरा नाम जावेद अहमद सिद्दीकी है, जिनकी फोटो आपको नजर आ रही है। एजुकेशनली अगर बात की जाए तो एजुकेशन से लेकर एग्री बिजनेस तक जावेद का कारोबार है, यानी कि बिजनेसमैन भी है। जावेद अहमद सिद्दीकी के नाम करीबन 9 से 15 कंपनियां दर्ज हैं। जावेद की 7 कंपनीज जामिया नगर के पते पर रजिस्टर्ड हैं। वहीं 7 करोड़ 50 लाख रुपए के चीटिंग केस में 37 महीने तक तिहाड़ में भी जावेद रह चुके हैं। फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम में 2 गुना रिटर्न केस में जेल हुई थी, जहां पे इन्होंने झूठा वादा किया था लोगों से, उसमें जेल होके आए। आतंकी हमले के बाद में जावेद सिद्दीकी के दुबई में भागने की खबरें फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि शक जो है अब और ज्यादा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है जावेद, उनके पास गहराता जा रहा है। इस बीच तस्वीर भी जावेद की सामने आ गई है, लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दायरे को बढ़ाने को लेकर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सीधे जो कटघरे में शामिल हो रहे हैं वो है जावेद। अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है जो जावेद फाउंडर है इनके बारे में जुटा पाई है सुरक्षा एजेंसीज, और इनके बारे में क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कई सारे रिश्तेदारों का भी अब इन्वॉल्वमेंट यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी के तौर पर बताया जा रहा है। देखिए, जांच जैसे से आगे बढ़ रही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स, को फाउंडर्स और जितने ट्रस्टी हैं उन तक जो जांच है वो पहुंच रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 20 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा कैंपस 70 एकड़ में कैसे तुरंत जो है वो फैल गया। इसके अलावा इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको लेकर कई सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि इस ट्रस्ट को लेकर कई सारे जो मेंबर्स हैं वो जो हैं वो कहां से फंड रिलीज कराते थे और पैसे कहां से आते थे, इसकी भी जांच की जा रही है। एक जो धोखाधड़ी का मामला है वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है। 2 मुकदमे बाकायदा इसके अंदर दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि लगातार जो जांच है वो ईडी के पास भी जा सकती है, क्योंकि क्राइम ब्रांच जो है वो मनी ट्रेल की बात जो है वो ईडी को भी शेयर करेगी डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे में जो जांच का दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है और उन लोगों तक जाने की उम्मीद है जो इस यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठे हुए हैं। चाहे हम इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर की बात करें या फिर जितने ट्रस्टीज हैं या फिर जो भी इसके प्रॉक्टर्स हैं, उन सब तक जो जांच का दायरा है वो हो सकता है। एनआईए की टीम भी पहुंची थी, उन्होंने भी जांच की। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने कल जो जामिया नगर का जो ऑफिस है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, वहां पर जाकर कुछ दस्तावेज जो हैं वो लिए हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है, और ऐसे में अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी और जांच होगी, और जांच के बाद जो कुछ आएगा उसके बाद जो एक्शन है वो भी देखने को मिलेगा। जी अच्छा अभिषेक, इस बीच आपसे एक और सवाल रहेगा, लेकिन एक और बड़ी अपडेट अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई दर्शकों को बता दें। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ में एसटीएफ का जो एक्शन है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्सिटी के पास हरियाणा एसटीएफ की टीम पहुंच चुकी है। जांच के लिए यूनिवर्सिटी के पास में पहुंची है एसटीएफ की टीम, और इससे पहले भी कई सारी टीमें लगातार आए दिन हमारे पास तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभिषेक रोज जो तस्वीरें हैं वो सबके सामने रख रहे हैं अभी अपडेट के साथ में कि कैसे एसटीएफ की टीम जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए पूरे मामले की जो जांच पड़ताल का जिम्मा है वो एनआईए को सौंप दिया गया है। इस सब के बीच में एटीएस की टीम मौजूदा वक्त में तहकीकात कर रही है। तमाम टीमें मौके पर मौजूद
हैं अल्फला यूनिवर्सिटी पर एक्शन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यूनिवर्सिटी के खिलाफ में दिल्ली क्राइम ब्रांच का एक्शन भी बहुत ज्यादा तेज हो गया। अल्फला यूनिवर्सिटी के खिलाफ में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए, यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है। क्राइम ब्रांच ने जालसाजी और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है, यानी कि कुल मिलाकर अल्फला यूनिवर्सिटी की मुश्किलें फिलहाल कम होती भी नहीं दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ में नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी के दस्तावेज भी मांगे हैं, यानी कि कई सारे दस्तावेज जहां पहले ही सिक्योरिटी एजेंसीज के पास में है, वहीं कई और भी ऐसे दस्तावेज हैं जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और वो दस्तावेज जो हैं फिलहाल पुलिस के द्वारा मांग लिए गए हैं। अभिषेक, फिलहाल कौन से वो दस्तावेज हैं जो कि मांगे गए हैं, क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं और साथ साथ में ये जो जावेद फाउंडर बताया जा रहा है, इसके कुल मिलाकर कितने रिश्तेदार हैं जिनके नाम अब इस पूरे मामले से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं? देखिए, जावेद अहमद सिद्दीकी एक बहुत अहम कड़ी है अल्फला यूनिवर्सिटी को लेकर। जावेद अहमद सिद्दीकी का एक पुराना बैकग्राउंड रहा है, कुछ क्रिमिनल प्रोफाइल भी रहा है, प्रॉपर्टीज को लेकर भी कुछ जो मामला है वो निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में एक कड़ी जावेद अहमद सिद्दीकी है जो कि इस यूनिवर्सिटी के को फाउंडर है। दूसरी तरफ अल्फला यूनिवर्सिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं, अल्फला ट्रस्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज आती हैं, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर जो बाकी कंपोनेंट है उनकी हम बात करें, उसके भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अभी कराई जा रही है। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है उसने प्रॉपर दस्तावेज मांगे हैं कि आखिर जो डोनेशंस आते थे, जो पैसे आते थे, वो कहां से आते थे, इसकी भी जानकारी दी जाए। इसके अलावा कितनी प्रॉपर्टीज है, कब कब खरीदी गई हैं और कौन कौन से लोगों ने इसको खरीदा है, किसके नाम पे खरीदा गया है, इन सब की जो तहकीकात है वो इस वक्त की जा रही है। तो लगातार जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे जावेद अहमद सिद्दीकी की बात करें या अल्फला यूनिवर्सिटी की बात करें या अल्फला यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की बात करें। जी बिल्कुल अभिषेक, इस बीच द्वारका में भी पुलिस पहुंची थी और तहकीकात करने के लिए अल्फला यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको खंगाला गया। इस बीच आप बने रहिए हमारे साथ। आतंकी हमले में इस्तेमाल i20 कार का भी जिक्र कर लेते, क्योंकि उससे बड़ा एक खुलासा सामने आया। i20 का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि वही i20 गाड़ी है हरियाणा नंबर प्लेट वाली, जिसका इस्तेमाल दिल्ली धमाकों में किया गया था और इसी में धमाका हुआ था, जिसके बाद में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 30 अक्टूबर तक अल्फला यूनिवर्सिटी में ही ये गाड़ी खड़ी रही, ये जानकारी मिली है। 29 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी में ये गाड़ी घुसती हुई भी नजर आई है और 30 अक्टूबर का ही ये वीडियो बताया जा रहा है। 10 नवंबर को धमाका हुआ है, वहीं 29 और 30 अक्टूबर को कैसे गाड़ी कैंपस में मौजूद थी आप देखिए। 30 अक्टूबर दोपहर 2:41 पर यूनिवर्सिटी से ये गाड़ी बाहर निकलती हुई स्पॉट की गई है। ये वही गाड़ी है जिसको उमर के द्वारा चलाया जा रहा था। उसके बाद में दिल्ली धमाकों से पहले पूरी दिल्ली में घुमाने के बाद में फरीदाबाद से ये गाड़ी दिल्ली लाई जाती है, दिल्ली में इस गाड़ी को घुमाया जाता है और शाम को दिल्ली में लाल किले के पास में, लाल किले के गेट के पास में मेट्रो के धमाका कर दिया जाता है। अभिषेक, एक के बाद एक कई सारे खुलासे हो रहे हैं। गाड़ी बताया जा रहा है कि इसी कैंपस में जहां पर आप मौजूद है अल्फला यूनिवर्सिटी के, 30 और 29 अक्टूबर को यहीं पर थी। एक वीडियो भी सामने आया ताजा। देखिए, 29 तारीख को शाम के वक्त था जब ये i20 कार है वो अल्फला यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर दाखिल होती है। 29 को ही ये कार खरीदी जाती है और इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के पिछले दरवाजे से जो कार है वो आपको नजर आएगा कि वो बाहर निकलती है। ये जो मेन एंट्रेंस है यहाँ से 29 की शाम में अंदर जाती है और जो पीछे के हॉस्पिटल के रास्ते का हिस्सा है वहां से 30 तारीख को दोपहर 2:41 पे ये गाड़ी बाहर आते हुए नजर आती है। यानी 30 तारीख से लेके और अगले 10 तारीख तक ये गाड़ी कहां पे थी, कहां पे इस गाड़ी को स्पॉट किया गया था, कितने लोगों से उमर की मुलाकात हुई थी, ये सारी बातें अभी जांच के घेरे में है और यही कारण है कि जांच एजेंसियां लगातार उन लोगों के संपर्क में है जो उमर के करीबी थे या जिन लोगों ने भी उमर से मुलाकात इन 10 दिनों के भीतर की थी। तो जांच का दायरा अभी काफी ज्यादा तेज हो गया है और जो सीसीटीवी ग्रैप अभी नजर आ रहा है इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 29 तारीख को जो गाड़ी है वो पहुंचती है अल्फला यूनिवर्सिटी के कैंपस में और 30 तारीख को 2:41 पे अल्फला यूनिवर्सिटी कैंपस से जो गाड़ी है वो बाहर निकलती है और भी ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज कई सारे खुलासे कर रही हैं, उससे ये उलझ इसलिए रही है क्योंकि कई सारे कैरेक्टर्स एक के बाद में एक निकल के सामने आ रहे हैं और चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। इस बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जानकारी देने के लिए। आपको आगे बढ़ते हुए बता दें कि लाल किले के करीब में हुए धमाके के बाद से ही दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए हैं। तमाम जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर पुलिस की मुस्तैदी देखी जा रही है। लेकिन इस बीच लाल किले के करीब में बाजार से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। लाल किले के करीब में सभी रास्तों पर आवाजाही के लिए अब जो जगहें
है वो खोल दी गई है, क्योंकि पहले सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, यानी कि 10 नवंबर को जो ब्लास्ट होता है उसके बाद में सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के चलते और एजेंसियों की आवाजाही के चलते रास्तों को बंद कर दिया गया था। मेट्रो स्टेशन के गेट को भी लाल किले के बंद कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल सब कुछ खोल दिया गया है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज 5 दिन बाद यातायात फिर से सामान्य हो चुके हैं, बाजारें खुल चुकी हैं। हम ठीक उस जगह मौजूद हैं जहां पर यह ब्लास्ट सोमवार को शाम को हुआ था। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से बदलती हुई तस्वीर पर आप गौर फरमाएं। एक बार फिर से यहां पर सड़कों पर उसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि चांदनी चौक में बड़ी संख्या में लोग शादी विवाह के शॉपिंग के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में आप ये सामने देख सकते हैं जैन मंदिर है, उसके आगे गौरी शंकर मंदिर है, और ये सुबह की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ बाजारों का रुख कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर रेड लाइट पे वो ब्लास्ट हुआ था, उस सड़क पर आप देखिए कल सफाई के बाद यहाँ पर सड़कों को पूरी तरह से खोल दिया गया है। सामान्य यहाँ पर यातायात है, और वहीं अब लोग रेड फोर्ट घूमने वाले जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल अभी रेड फोर्ट नहीं खोला गया है, लेकिन लोग बाहर से सेल्फी लेते हुए आपको नजर आएंगे। आप ये देखिए ठीक रेड फोर्ट के सामने की तस्वीर है, यहाँ पर सामान्य दिख रहा है सब कुछ। बाजारों में आज सुबह से ही लोगों की भीड़ है, दुकानों के बाहर स्ट्रीट फूड ठेलों पर लोग शॉपिंग, गलियों में पुरानी जो चहल पहल देखने को मिलती थी वो सभी लौटती हुई नजर आ रही है। तो आज से पूरी तरीके से सभी चीजें आपको यहाँ मार्केट में खुली हुई नजर आएगी। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पे पुलिस मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों तरफ की सड़कें जो कुछ टाइम के लिए बंद थी वो अब पूरी तरीके से खोल दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पर लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।